क्या लगता है हमारा ये 75 डे चैलेंज, मतलब मेरा ये 75 डे चैलेंज कितने दिन चलेगा? 25 डेज तो चलना चाहिए। 75 बार तो मैं स्टार्ट कर ही चुकी हूँ। रात के बज रहे हैं 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं और हम वॉक पे जा रहे हैं। एंड टेम्परेचर क्या है? 4 डिग्री 5 डिग्री फील्स लाइक 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री एंड फील्स लाइक 2। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, क्या जरूरत है? हम क्यों नहीं घर में चुप करके बैठ सकते हैं? क्या जरूरत है हमें ये सब बाहर निकलने की? क्या पिएगा? फुल सर्दी से बचने के लिए आया हूँ मैं। तो ये मेरे को बोलता है कि मैं नीचे घूमने जा रहा हूँ और मैं अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये अकेले क्यों घूम रहा है, कहीं ये जाके अपनी बंदी से बात तो नहीं करेगा। दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है। मेरे दिमाग में हमेशा तेरी बंदी और मेरा बंदा चलता है। मेरा कौन आपका बंदा, जरा बताना। मेरा कोई बंदा ही नहीं है। फिर क्या? वही तो चलता रहता है कि मेरा कोई ख्याल में बंदा रहती क्यों हो। नहीं है और मेरी बंदी क्यों है? और तेरी बंदी क्यों है। मेरा तो दुख ही यही है कि तेरी बंदी है और मेरा बंदा नहीं है। ओ ले लो मत रोवे। मेरे को लग रहा है सारे हमारे सोसाइटी में सो गए हैं, ऑलमोस्ट सबकी लाइट्स ऑफ है। सोसाइटी में लोग सोते भी बहुत जल्दी हैं और साले उठ के 5 बजे ही बैठ जाते हैं और फिर हा करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली सीनियर सिटीजन। कोई बुरी बात मैं उनके लिए नहीं बोलना चाहता, पर वो जगा देते हैं भाई। घर पे माँ बाप से परेशान था, वो 5 बजे जगा देते थे। यहाँ पे सीनियर सिटीजन जगा देते हैं। अपने नहीं तो किसी और के माँ बाप जगा देते हैं भाई। हा भाई कुछ भी कर रहे हैं, उनको लगता है वो ऐसे तेज तेज हंस के ना जवान हो जाएंगे बुढ़ापे में। मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई को मेरे पास भेजा, बोला कि भाई ये छोटा भाई है, इसका ध्यान रखना। अब ये मेरा ध्यान रख रहा है। हाँ, मम्मी पूछती तुम दोनों कितने बजे उठे? मेरा भाई 8:30 बजे उठता है, मैं 2 बजे। मैं क्या ध्यान रखूं इसका? पे जाओ तो मम्मी बर्तन पटकने लगती सुबह 5 बजे और पापा सुड़ करके चाय पीने लगते हैं। यहाँ पे 16वें माले तक आवाज आती है भाई। उन अंकलों को कौन बताएगा कि यहाँ पे सोने वाले लोग भी हैं, उल्टा सीधा योगा कर रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे करते हैं। उस योगा का कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और मैं मून पे लैंड कर गई हूँ। मेरी मम्मी मैं 5वां कातिल हूँ। कहाँ का 5वां का? नागिन सीरियल में जो 5वां कातिल ही ढूंढ पाई थी वो। हाँ, कि 5वां कातिल कौन है, वो ऐसे ही तो आता था ना, सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस होता था, ढूंढ नहीं पाई 5वां कातिल कौन है। ऐसा ही आता था, ग्लव्स लगा के, ब्लैक कपड़े पहन। ये साइकिल यहाँ क्यों है? मेरी माँ को लगता है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ रात के 1 बजे ठंड में झूला झूल रहे हैं। सर्दी की ऐसी तैसी। सर्दी की माँ की आँख। पता है, सर्दी में अगर आप वॉक करने जाते हो ना तो सर्दी कम लगने लग जाती है, फिर उतनी सर्दी नहीं लगती। मैं आ गई हूँ 45 मिनट्स वॉक करके। आज पहली बार मैंने अपना पूरे दिन के सारे 75 डेज हार्ड चैलेंज, 75 हार्ड डेज, 75 जो भी होता है उसके सारे रूल्स फॉलो करे। आई एम वेरी हैप्पी एंड सुपर प्राउड। मोजे उतार देते हैं, मुश्किल है भाई। तो ये मेरा थोड़ा रिसर्च चल रहा है। यहाँ पे मैं वीडियोस एडिट कर रही हूँ, ये कर रही होती हूँ मैं रात को। 10 बज रहे हैं और 1:16 हो रहे हैं और नींद तो आसपास है नहीं। शुभम सो गया है और मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही है भाई। सोने से पहले थोड़ी सी सेल्फ केयर कर लेते हैं गाइस। मेरा थोड़ा हेयर फॉल का इशू चालू है तो मैं लगाती हूँ मेरे बालों में ये मिनॉक्सिडिल। सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। 3 बज गए हैं और सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट सोना पड़ेगा। आज मैं घर में अकेली हूँ, मतलब ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, मैं और मेरा भाई होता है, बट आज वो भी नहीं है तो मेरे को बहुत ऐसे लोनली हो रहा है। तो मैं एक शूट करी थी, मैंने वो भी खत्म करा। मुझे एक ब्रांड ने ये कपड़ा भेजा था तो मैं उनके लिए कुछ कंटेंट बना रही थी। अगर आपको भी ऐसा कुछ खरीदना है जो कि ऐसे सर्दी वाला कपड़ा, प्लीज जाके इनका पेज चेक कर लेना। ये एक छोटा सा ब्रांड है जिन्होंने मेरे को ये सुंदर सा कपड़ा भेजा है। और जब भी कोई स्मॉल ब्रांड मेरे को कपड़े भेजता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकूँ। उन्होंने मेरे को इसके लिए पे नहीं किया, मैं बस इसलिए प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी बिना पैसों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या मैं यही पहने रहूँ आज?
कपड़ा मेरे को मेरी मम्मी की याद दिलाता है। मेरी मम्मी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है। जा रही हूँ, चेंज करके आऊंगी। रेडी। अब मैं लग रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, अभी लग रहा था कि मेरी मम्मी बात कर रही है। यार देखो, ऐसे मेकअप करके बड़ी सुंदर सुंदर सी हो जाती हूँ। बहुत तेज से भूख लग रही है, मतलब मेरी जान निकलने वाली है और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। सैलेड बनाएंगे, सैलेड बनाएंगे। हाँ, आज पता है मैं किस टाइम उठी हूँ? दिन के 2 बजे। मतलब ये तो सोचो, ये तो चलो मेरा घर है, अगर मेरी मम्मी का घर होता ना मेरे को डिसऑन कर देती। उठ के 5 बज गए हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मेरे को इतनी जोर से भूख लग रही है कि मैं जो ऐसे पराठे नहीं आते हैं भर के खा लूं, बट नहीं खा सकती। आज मैं तुम्हें इतना बढ़िया सैलेड बनाना सिखाऊंगी ना कि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी खा के, ठीक है? इसके लिए तुम्हें क्या लेना है? 2 खीरा, 1 टमाटर, 1 अनियन। आई हेट रॉ अनियन बट मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं दिखा रही हूँ। 2 ग्रीन चिलीज, 1 पनीर, सॉल्टेड पीनट्स और 1 शार्प नाइफ। मैं यूज करती हूँ ये। हाथ ठंडे हो गए। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो जाए तो गैस जला के उनको गर्म कर लो। ये ऐसा दिख रहा है और ये बहुत टेस्टी है। मेरे साथ बड़ी लड़कियों वाली दिक्कत हो गई है। आई हैव नथिंग टू वेयर। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो कहीं जा रही हो और उसके पास कुछ पहनने को हो। मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े खरीदने क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं बचे हैं। स्पेशली सर्दी का मेरे पास कोई भी आउटफिट नहीं है। गर्मी के मेरे पास आउटफिट्स भरे पड़े हैं। अगर देखा, मैं फिर से रेडी होके बैठ गई हूँ। लड़का फिर से लेट हो गया है। यार सर्दी खत्म ही नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पे कि मुझे सर्दी से स्ट्रेस हो रहा है इस पॉइंट पे। मेरे को लगता है अब मुझे लैपटॉप के लिए एक और बैग लेना पड़ेगा क्योंकि अब मैं लैपटॉप भी बाहर लेके निकलती हूँ। पैसे आते नहीं है, खर्चे पहले ही आ जाते हैं। अब देखो, अब क्योंकि मेरे को लैपटॉप कैरी करना पड़ता है तो मेरे को लैपटॉप बैग लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिट नहीं हो रहा है लैपटॉप। मतलब हो रहा है बट बहुत ही बेचारा। रोहन के लिए कॉफ़ी बनानी है। रोहन को बहुत डार्क कॉफ़ी पसंद है तो थोड़ी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। यार पता है, किसी का भी ब्रेकअप होता है ना, मेरे को उनसे ज़्यादा बुरा लगता है। आज ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो एक बड़ी क्यूट सी लड़की है, एक बड़ा हरामी सा लड़का है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे और आज उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसी हॉट लड़कियों के ब्रेकअप्स हो जा रहे हैं। हॉट लड़कियों के ऊपर लड़के चीट कर दे रहे हैं तो मतलब जो हॉट नहीं है उनका क्या होगा। आई होप मेरे को नीचे जाके वेट नहीं करना पड़ेगा। रोहन ट्रैफिक में फंस गया। मेरे को बोला 20 मिनट में नीचे आ जाना। मैं 25 मिनट में नीचे गई और रोहन 25 मिनट बाद भी नहीं आया और अभी भी 10 मिनट बाकी है। और मैंने अभी यहाँ बाहर बैठे बैठे सोचा कि मैं कुछ देख लेती हूँ, बोर हो रही हूँ। मैंने टॉक्सिक का ट्रेलर देख लिया। मैंने इससे घटिया चीज नहीं देखी आज तक। व्हाट वाज दैट? क्या सोच रहे थे मेकर्स को क्या लग रहा था कि हम ऐसे दिखाएंगे कि हाँ मतलब क्या दिखाने की कोशिश है भाई। ओ माय गॉड, ये मूवीज किसके लिए बना रहे हैं? कौन है इसकी कोर ऑडियंस? इस पॉइंट पे ये एम्बैरेसिंग हो गया है भाई। अगर मैं किसी आदमी को जानती हूँ और वो मुझे बोल रहा है ना कि मेरे को भाई टॉक्सिक का टीजर तो बहुत अच्छा लगा, मैं उसको बहुत गलत जज करूंगी, बहुत गलत। मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी उस इंसान में। नीचे 14 साल के लड़के लिख रहे हैं पीक एंटरटेनमेंट, पीक मेल एनर्जी। आज मैंने इतना सारा शूट करा था, ऑलमोस्ट एडिट कर लिया था और फिर मेरा लैपटॉप पता नहीं क्या उसमें इशू हुआ, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। तो फिर मैंने 30 मिनट्स में वापस से पूरा व्लॉग एडिट करके अब मैं डाल रही हूँ। अभी इस टाइम 10:40 हो रहे हैं और मैं 10 बजे से एडिट कर रही हूँ। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।